अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज का लेक्चर है पुलों की तरक्की। तो पुलों में कैसे तरक्की हुई, जहाँ इंसान की बाकी चीज़ों में तरक्की हुई, वक्त के साथ साथ जिद्दत आती गई और नए नए अंदाज, नए नए तरीके इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाता रहा। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा, तो इंसान दुनिया में जब आया तो अपने साथ बहुत सारे औजार भी लेकर आया। उलमा इकराम बताते हैं, और अलूम तो अल्लाह ही ने बराह रास्त सिखाए, जो फरिश्तों को भी नहीं पता थे। इंसान से जब पूछा आदम अलैहिस्सलाम तो उन्होंने सारे अलूम बता दिए। उलमा कहते हैं कि ये दुनिया के अलूम थे, दीन के तो थे ही थे, साथ साथ दुनिया के। तो जहाँ बाकी सारी चीज़ों में तरक्की हुई, तो पुलों में भी तरक्की हुई। इसकी खुराक और खुराक को और बेहतर करना और नए नए तरीक़ेकार ढूंढना, और इसी तरह ज़राए आमदोरफ्त, सड़कों का निज़ाम और सारी चीज़ों में तरक्की आप खूब जानते हैं। तो ब्रिजेज में भी शुरू में इंसान की जब जरूरत पड़ी नाला क्रॉस करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसे एक दरख्त डाल दिया जो गिरा पड़ा था, उसी को डाल के गुजारा कर लिया, टहनियाँ डाल दी, फिर उसके ऊपर तख्ते डालने शुरू कर दिए। अब तो जनाब ट्रेले आ गए और इतनी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ हैं और उनको भी गुजारना होता है, तो कैसे अजीब अजीब ब्रिजेज आ गए। अब ये सारी तरक्की कैसे हुई, इसी चीज़ को समझने के लिए अभी हम लेक्चर को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट ऑफ ब्रिजेस, पुलों की तरक्की। अजीज तलबा, आप जानते हैं कि शुरू के ज़माने में जब इंसान को किसी नाले को, नदी को क्रॉस करना पड़ता, उसके लिए उसने देखा कि दरख्त कोई गिरा पड़ा है, उसका तना लिया, उसको डाला और उसका आना जाना शुरू हो गया। पुल बन गया और क्रॉस करना आसान हो गया। फिर थोड़े अरसे बाद से ख्याल आया कि 2-3 दरख्तों को इकट्ठा बांध दिया जाए और उनके ऊपर कुछ लकड़ी के फटे भी काट के रख दिए जाएं, तख्ते लगा दिए जाएं, तो वो ज़रा और आसान हो गया। तो इसी तरह ये ब्रिजेस की इब्तिदा हुई और तरक्की करते गए ब्रिजेस। फिर बाकायदा तने के लॉक्स को काट के उनकी तरतीब से डाला गया, उनके ऊपर तख्ते लगाए गए, ज़रा और बेहतर सूरत बन गई। तो इसके बाद डेक स्लैब ब्रिजेस या कलवर्स वजूद में आई। कैसे कि डेक स्लैब, पत्थर की कोई सिल पड़ी मिल गई, उसको डाला और पत्थर ही बड़े बड़े अपार्टमेंट के तौर पे यूज़ किए, तो ये एक अच्छी शक्ल बन गई ब्रिजेस की। अब जानवरों का भी गुजारना आसान हो गया, इंसान का गुजरना भी आसान हो गया। इसी तरह रोमन्स ने जो तारीख में मिलता है कि आर्च ब्रिजेस इजाद किए। आर्च एक्शन ऐसा है कि बहुत आसान है। आर्च की शक्ल में पत्थरों की सिलें या आजकल के अतबार से ईंटें जोड़ दी जाएं, आर्च बना दी जाएं, तो वो खुद ही लोड ले लेती है। हमें वो बाकायदा स्टील डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आर्च लोड ले लेती है। तो ये पुल हमारे तरक्की करते करते आगे बढ़ते चले गए। तो मुगलों ने भी, मुगल अंपायर इंडिया में एक लंबा अरसा हुकूमत की, उन लोगों ने भी बेशुमार ब्रिजेस बनाए। और फिर चाइनीज़ ने भी वुडन ब्रिजेस में तरक्की की। सस्पेंशन ब्रिजेस ये वजूद में आए। 19वीं सेंचुरी में ट्रस ब्रिजेस का वजूद सामने आया। ट्रस ब्रिज मुमकिन हुए। रॉट आयरन चूँकि बन चुका था दुनिया में, तो उसी का इस्तेमाल करके ट्रस मेंबर्स बनाए गए। फिर माइल स्टील ईजाद हुआ, तो बड़े स्पैन के ब्रिज भी इसके साथ मुमकिन हो गए। और 20वीं सदी में तो इनकलाब की सदी है, 19वीं और 20वीं। तो इस ज़माने में आरसीसी ईजाद हुई और आरसीसी ने तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में इनकलाब ही बर्पा कर दिया। तो बहुत ज़्यादा, जहाँ बाकी फील्ड में तरक्की हुई तो ब्रिजेस में भी तरक्की हुई। हाई टेंसाइल स्टील वजूद में आया, तो उसकी वजह से प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट ये ईजाद हुई। और साथ साथ सस्पेंशन ब्रिजेस, बहुत लंबे स्पैन के लिए सस्पेंशन ब्रिजेस भी बनने शुरू हो गए। ये देखिए लॉग बीम ब्रिजेस, जो आपको अभी बता रहा था कि अपार्टमेंट के तौर पे भी लॉग डाल दिए, यानी दरख्त के तने,
और उसके बाद गर्डर्स के तौर पे भी तने डाले और उनके ऊपर प्लैक्स, ये डेक बन गई। तो पानी का गुजरना इसके नीचे से और ऊपर से एनिमल्स भी गुजर रहे हैं, इंसान भी गुजर रहे हैं, तो आसान हो गया। ये देखें एक्चुअल शेप्स, ये लोगों ने अभी भी यूज करते हैं, जहाँ पे टेम्परेरी अरेंजमेंट करना पड़ता है वो आजकल भी इसका इस्तेमाल है लॉन्ग ब्रिज का। सस्पेंशन ब्रिजेस भी ये वजूद में आए जहाँ खर्चा ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इस तरह का आसान सा रस्से बांध के और रस्सों के साथ ही लटका के निचले वाले रस्सों के ऊपर तख्ते बांध दिए। तो ये भी एक बड़े बड़े रिवर्स हमारे पाकिस्तान में भी इनके ऊपर गुजरना लोग गुजरे हैं। तो ये भी ब्रिजेस की शक्ल है और बाद में तरक्की करते करते इसी की जदीद शक्ल बनी। और नलोची ब्रिज मुजफ्फराबाद में केबल स्टेट ब्रिज है और हमारे मुल्क में भी है वर्ल्ड वाइड बड़े स्पैन के ब्रिजेस वजूद में आ गए, सस्पेंशन ब्रिजेस तो परमानेंट टाइप, जिसके ऊपर बड़ी गाड़ियां और 2 लेन 3 लेन गाड़ियां भी गुजरती हैं। ये भी एक सस्पेंशन ब्रिज, सिंपल गाड़ी गुजर रही है, इसी तरह आप देख सकते हैं गाड़ियों को लोग भी 1 by 1 करके गाड़ियों को गुजारते हैं। ये बहुत ब्रिज है हमारे पाकिस्तान के बहावलपुर में, एक लंबा अरसा ये अभी तक रहा ब्रिज इसी तरह का। दरिया सतलुज के ऊपर गालबन था, तो 1 by 1 व्हीकल इसके ऊपर गुजरते थे। तो ये भी रिवर्स के ऊपर ये ब्रिज बनाया हुआ था, तो अभी तक दुनिया में वैलिड है। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं जो इस पे, जिन पे ब्रिजेस की तरक्की का इन्हिसार है, जो इस पे असरदार होते हैं। नेसेसिटी, पास्ट एक्सपीरियंस यानी पुराने लोगों का तजुर्बा। ब्रिज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में जब तरक्की हुई तो ब्रिजेस में भी तरक्की हुई। कंस्ट्रक्शन मेथड्स में तरक्की हुई तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी जब वजूद अच्छी बेहतर हो गई, क्रेनें आ गई और लॉन्चिंग का सिस्टम आ गया, इवन हेलीकॉप्टर आ गए, कुछ ब्रिजेस इस तरह भी डाले गए, सस्पेंशन ब्रिजेस स्पेशली। कंस्ट्रक्शन मेथड्स इंप्रूव हुए, एक से एक मेथड वजूद में आया। जैसे आपसे बात कर रहा था, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट है, आरसीसी के बाद प्रीस्ट्रेसिंग, फिर हाई टेंसाइल स्टील, और साइंटिफिक रिसर्च वर्क होता रहा और बेहतर से बेहतर चीजें होती गई। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन वजूद में आई, मुख्तलिफ अदारों ने स्पेसिफिकेशन को बाकायदा किताबी शक्ल में इसको वजूद दिया। अब वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं ब्रिजेस की भी। अब हम 1 by 1 देखते हैं। नेसेसिटी, जरूरत, आप जानते हैं जरूरत इजाद की मां है, मशहूर मुहावरा है कि जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो वक्त के साथ साथ, अब पैदल वालों को ब्रिज चाहिए तो हल्का सा अभी सस्पेंशन ब्रिज देखा, तो इस तरह का ब्रिज बनाया जा सकता है, लॉन्ग डाउन के बनाया जा सकता है। लेकिन जो जरूरत बढ़ी, फिर बैलगाड़ियों के लिए गुजारने के लिए थोड़ा सा वाइड ब्रिज बनाना पड़ा, और उसके बाद जो जरूरत बढ़ती गई और इंसान को जरूरत थी फूड्स के लिए और बाकी जरूरत के लिए आना जाना, तो ब्रिजेस भी बड़े बनाने पड़े। तो ये यूं अब इस मौजूदा दौर आज़र में ट्रेलें और बसें और क्या कुछ हमारे हैवी व्हीकल्स ब्रिजेस से गुजर रहे हैं। तो अब ये जरूरत के तहत है, जो जरूरत पड़ती गई उसी एतबार से ब्रिजेस में भी तरक्की आती चली गई। ये एक टिम्बर ट्रस पुराने वक्तों की दिखाई जा रही, अब इसकी भी जदीद शक्लें आ गई। पास्ट एक्सपीरियंस यानी गुज़श्ता लोगों के तजुर्बात से फायदा उठाना। तो इंसान जब भी कोई काम करता है तो गलती होती है, बाद का इंसिडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट तक हो जाते हैं, लोगों की लॉस ऑफ लाइव्स हो जाता है। तो जो एक्सपीरियंस होते गए अच्छे से अच्छे की तलाश जारी रखी। शुरू में केसन फाउंडेशन जब इजाद हुई तो लोग उसमें मरते थे और बाद में इसी केसन्स का जरा सा इंप्रूव किया, तो अब जब लोग केसन से काम करके बाहर आती थी लेबर, अब वो उनका मरना कम हो गया। तो ये प्रॉब्लम पे ओवरकम करते गए, हम तो बाद से फायदा उठाते चले गए। ये देखें ब्रिज कैसे टूट फूट का शिकार हो गया। तो इसके बाद जरा और इसकी अच्छी शक्लें बनानी आसान हो गई। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये भी एक पहलू है। जैसे शुरू में तो लकड़ी के ब्रिज, फिर टिम्बर के, फिर मैसनरी के, और वक्त के साथ मुगलों के जमाने में सुर्खी मॉडल का बहुत इस्तेमाल किया गया। ईंटों का जो सुर्खी होती है पीस कर उसका मॉडल, इसका इस्तेमाल हुआ। लाइम का इस्तेमाल हुआ। अब तो सीमेंट इजाद हो चुका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है,
तो इसके आने के बाद तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई। तो जो जो मटेरियल में तरक्की होती गई, हमारे ब्रिजेज में भी तरक्की होती गई। कास्ट आयरन की जगह पे ये रॉड आयरन आ गया। कास्ट आयरन में जब आया तो ये लोहे के आने से लकड़ी पीछे हो गई, और रॉड आयरन के बनने से कास्ट आयरन। अब रॉड आयरन भी तकरीबन ना होने के बराबर कहीं नहीं बनता जहां तक मेरा नॉलेज है, और उन सब की जगह माइल्ड स्टील ने ले ली। हमारे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर स्टील भी कहते हैं, तो स्ट्रक्चर स्टील ने सारे स्टील को रिप्लेस किया। अब तो इनकी और शक्लें आ गई, हाई टेंसाइल स्टील, जिसकी बदौलत हम सस्पेंशन ब्रिजेस की वायर्स और केबल और स्ट्रैंड और प्री स्ट्रेस स्ट्रैंड ये सारे बनाते हैं। तो जैसे जैसे मटेरियल में तरक्की आती गई, ब्रिजेस में भी तरक्की होती चली गई। ये देखें कितना लेटेस्ट ब्रिज, किस तरह प्री स्ट्रेस का ब्रिज बनाया जा रहा है, प्रोफाइल बिछाए जा रहे हैं, इसमें केबल्स हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के। तो ये अब तभी मुमकिन हुआ जब दुनिया में अच्छे मटेरियल्स आ गए। डेवलपमेंट इन कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मशीनों की बदौलत भी तरक्की होती है। पहले जमाने में एहराम मिस्र कैसे बने और बड़ी बड़ी इजादात कैसे हुई, इंसानी अकल दंग है। मशीनें नहीं थी, क्रेनें नहीं थी, इतने बड़े बड़े पीस कैसे उठाए। तो आज के दौर में तो जो महीनों का काम था लोगों का, वो मशीनरी की बदौलत अब एक्सकेवेटर आ जाता है। एक्सकेवेशन, वरना कितने लेबर मिलकर एक्सकेवेट करती थी, एक्सकेवेटर एक दिन में वही सारा काम कर लेता है। तो इस तरह हमारी ब्रिजेस के लिए भी मशीनरी आती चली गई। प्री कास्ट नीचे ब्रिज बना के प्री स्ट्रेस के लॉन्चिंग करके ऊपर रख देते हैं, ब्रिज के ऊपर जहाँ पे उसकी सीट है बिलिंग के ऊपर रख दिए जाते हैं। इसी तरह बाकी जो क्रेन्स हैं, वो क्रेन का इस्तेमाल किया गया, बाद का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी मशीनरी की बदौलत। कंस्ट्रक्शन मेथड्स, आपको बताया कि ब्रिजेस के डिफरेंट जो डिजाइन है वो मेथड्स ही है, एक्चुअली वो चेंज आती चली गई। अब तो कैंटिलीवर डिजाइन आ गया, थोड़ा थोड़ा बनाते जाते हैं, शटरिंग करते चले जाते हैं, तो पूरे पानी को रोकना नहीं पड़ता, पानी भी चलता रहता है नीचे से सिर्फ। और पाइलिंग, शुरू में पाइलिंग कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन मेथड है पाइलिंग का, तो पानी रनिंग वाटर में भी हम पाइलिंग कर लेते हैं। इवन ये हम कश्ती के जरिए या इस तरह बाकी जो निज़ाम है इस तरह बनाकर हम वहाँ पे मशीन रिग्स को लगा देते हैं। तो ये रिग्स के ऊपर जो रिग है ये ड्रिलिंग करके पाइलिंग कर देती है। तो पाइलिंग हो गई पानी के अंदर, फिर कैंटिलीवर ब्रिज का आ गया, बॉक्स गर्डर ब्रिज आ गया, प्री स्ट्रेस के ब्रिज आ गए, और फाउंडेशन के द्वारा से न्यूमेटिक केसन, फिर पाइल फाउंडेशन, इन सब ने ये कंस्ट्रक्शन मेथड्स हमारे जदीद ब्रिजेस की वजह बन गए। इनकी वजह से हमारे जदीद ब्रिजेस बन रहे हैं। ये देखें कैसे क्रेन के जरिए से लिफ्ट किया जा रहा है। बॉक्स गर्डर को पहले बनाया और रख दिया गया, ऑरेंज लाइन ट्रेन पूरी की पूरी जो पियर्स हैं वो तो मौके पे बनाए गए, और पियर्स के बाद जब बॉक्स गर्डर डाला गया तो वो लॉन्चिंग करके वहां लाया गया और क्रेन के जरिए से उठाकर इसी तरह का अरेंजमेंट जैसे इस डायग्राम नजर आ रहा है, इसी तरह अरेंजमेंट करके लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन सारी की सारी बनाई गई। साइंटिफिक रिसर्च वर्क, तो सिर्फ डिजाइन आते चले गए, लोगों ने सर्च की, हुक्स लॉ, बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और ईलर फार्मूले, ये सारा के सारा कॉम्प्लेक्स किस्म के ब्रिजेस दुनिया में फिर आते चले गए। ये आसान हो गया हमारे लिए। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी फिर वजूद आ गया। नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हैं, नेस्पा की हैं, इस तरह वर्ल्ड वाइड एस्टो की स्पेसिफिकेशन हैं, ASTM स्पेसिफिकेशन है मटेरियल के बारे में। इन सब के आने की वजह से अब उनकी यूटिलाइजेशन जहां हम सिविल के और फील्ड में कर रहे हैं, इसी तरह साथ साथ हम ब्रिजेज में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जदीद से जदीद ब्रिज देखने को मिल रहे हैं। अजीज तलबा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।